हाउस मेकर्स के लिए एक आइडियल दिनचर्या और वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकती हैं, उसके बारे में आज बात करते हैं। क्या आप भी अक्सर ये सोचती हैं कि एक दिन में केवल 24 घंटे ही क्यों हैं? क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरे दिन की भागदौड़ करने के बाद भी जब आप आराम से अपने बिस्तर पर बैठती हैं रात को सोने के लिए, तो आपका काम पूरा नहीं होता? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। एक गृहिणी का जीवन जो है वो अनगिनत जिम्मेदारियों से भरा हुआ होता है। घर की साफ सफाई को लेकर बच्चों की देखभाल करना, हर परिवार के सदस्य की ज़रूरतों का ख्याल रखना। ये एक ऐसी नौकरी है जिसमें ना तो छुट्टियां हैं, ना ही वीकेंड है और ना ही कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक काउंसलर हूँ, एक मेंटर हूँ, एक थेरेपिस्ट हूँ और एक कोच हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल से ये कोशिश करती हूँ आपके साथ वो शेयर करूं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, और उससे ये उम्मीद रखती हूँ कि आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप सब हाउस मेकर से करना चाहती हूँ वो ये है कि एक हाउस मेकर होना बहुत ही गर्व की बात है। ये ऐसा कार्य है जो ना केवल समर्पण मांगता है बल्कि कई प्रकार की एबिलिटीज़ भी मांगता है, कौशल मांगता है। एक गृहिणी के लिए ऑर्गेनाइज़र होना, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होना, एक शेफ़ होना, एक टीचर होना, एक साइकोलॉजिस्ट होना, ये सब कुछ एक साथ उसको करना है। और हमारे समाज में अक्सर हम उन लोगों को आंकते जो हैं कम आंकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हर होम मेकर के काम की सेवाओं का हिसाब लगाया जाए तो इसकी कीमत लाखों रुपए में होगी। तो हम एक हाउस मेकर के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से, मैंने सोचा इसके बारे में, और मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने मुझे सजेशन भी दी कि मैम इसके बारे में आप ज़रूर वीडियो बनाइए। तो उन सब सब्सक्राइबर्स के लिए ये रहा आपका वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है एक 80-20 नियम का पालन। अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखें। किसी भी दिनचर्या का मूल आधार यह है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपको क्या चीज़ पहली पूरी करनी है। हमारे जीवन में हमारा समय सीमित है और हमें हमेशा फैसला करना होता है कि किस काम को किस समय हम प्राथमिकता दें। इसके लिए ये जो 80-20 का नियम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत प्रभावी भी है। अब ये है क्या? इसका मतलब ये है कि 20% प्रयास से आप 80% अपना काम जो है या उसका रिजल्ट्स हैं आपको मिल जाएं। तत्काल काम की पहचान करें, जल्दी से पहचान करें कि मुझे आज किस चीज़ पे फोकस करना है। ऐसे तो सारे काम ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी होते हैं, जैसे बच्चों को स्कूल के लिए तैयारी करना या नाश्ता बनाना, लेकिन वो महत्वपूर्ण जो काम हैं जैसे कि ग्रोसरीज लेना है ना, या बजट प्लान करना, ये आप इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितने बच्चों को स्कूल भेजने का है। तो आपको अपने डे टू डे लिस्ट में ये बनाना ज़रूरी है कि आप अपनी टू डू लिस्ट जब बनाएं, पहले तो रोज़ बनाएं उसको, और रात को एक दिन सोने से पहले बनाएं तो और भी अच्छा है। और उसको ABC श्रेणी में बांटें। ए वो चीज़ जो काम अवश्य करने हैं, आपको कल सुबह उठ के जो काम सबसे इम्पॉर्टेंट है, ए तो वो हो गए। बी वो काम है जो करें तो बहुत अच्छी बात है, और सी वो काम है जो हो सके तो करें, नहीं भी हुई तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और समय हर काम के लिए निर्धारित करें। अगर आपको मान लीजिए कोई कबर्ड साफ़ करना है तो इसका ये मतलब नहीं आप 6 घंटे उस कबर्ड को साफ़ करने में लगा देंगे। आपको उस कबर्ड को साफ़ करने के लिए एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट देना है और उतनी ही देर में उसको आपको क्लीन करना है और कंप्लीट कर देना है वो टास्क। एक और चीज़, एक कंसेप्ट आता है बिग रॉक का कंसेप्ट। बिग रॉक का कंसेप्ट ये है, कामों को पहले निपटाएं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत आपका मूल्य इट रियली मैग्निफाइज योर एफर्ट, और उसको सबसे पहले करें। याद रखें, सब कुछ एक साथ करने की कोशिश मत करें। मोस्ट वुमेन हैव दिस हैबिट ऑफ मल्टीटास्किंग। आप अगर मल्टीटास्किंग करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। दूसरी एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है अपने पूरे दिन को टाइम ब्लॉक्स में विभाजित करें। अब ये टाइम ब्लॉकिंग का जो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है वो ये है, अपने पूरे दिन को छोटे छोटे समय के ब्लॉक्स में विभाजित करें जिससे आप एक चीज़ पर फोकस कर सकें। ये आपको फोकस करने में, आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव होने में बहुत हेल्प करता है। और इसके और भी कई बेनिफिट्स हैं आपके लिए। आप अपनी बाउंड्री अच्छी तरह क्रिएट कर सकते हैं, आपको कम स्ट्रेस होता है,
और आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज बेटर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करते हुए जब आप टाइम ब्लॉक करते हैं तो बेहतर रहता है। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसे कर सकते हैं कि सुबह का रूटीन, आपका जो पर्सनल रूटीन है वो आपके लिए है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का। इसमें आप अपनी मेडिटेशन करेंगे, आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे, आप अपने पे फोकस करेंगे, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, जर्नलिंग करेंगे और उसके बाद आप नाश्ते की तैयारी करेंगे और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार करेंगे। फिर 7 से 7:30 बजे आप ब्रेक ले सकते हैं और 7:30 से 10 बजे तक आप घर का काम करेंगे। उसमें साफ़ सफाई हो गई, आपको बिस्तर बनाने हैं, आपको कपड़े धोने हैं, वॉट एवर दैट इज़, वो आप 7:30 से 10 बजे तक करेंगे। देन यू कैन अगेन टेक सम ब्रेक। देन फ्रॉम 10:30 to 12:30 आप दोपहर के और रात के खाने की तैयारी कर लेंगे। एंड इट डज नॉट, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं तो उससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए। फिर 12 से 2 बजे का जो समय है वो आपके लिए है। इसमें आप कोई स्किल सीखेंगे, आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाएंगे, आप कोई हॉबी करेंगे, आप कुछ पढ़ेंगे, आप रेस्ट भी कर सकते हैं। दैट इज़ द टाइम फॉर यू। व्यक्तिगत समय है, आपके लिए पर्सनल समय है। फिर 2 से लेकर 5 बजे का समय है, जब बच्चे यूजली स्कूल आ जाते हैं तो आप उनके होमवर्क करेंगे, उनकी गेम्स का ध्यान रखेंगे। एंड वन थिंग विच आई हाईली रिकमेंड, और इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना कितना ज़रूरी है। 1 घंटा आपको रोज़ अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए, जिसमें आपके टेक्निकल गैजेट्स उस वक्त ना हो आपके पास। और शाम का रूटीन जो 5 से 8 बजे का है, खाना देखने का है, परिवार के साथ समय बिताने का है और फिर बच्चों के सोने का टाइम हो जाता है। और आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपको स्पेंड करने की ज़रूरत है अपना 8 से 9:30 बजे का समय, जिसमें आप उनसे बात कर सकते हैं रोज़। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप। और 9:30 से 10 में आप अगले दिन जो आपको करना है आप उसकी योजना बनाएंगे और अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाएंगे। अब जब अपने अपने टाइम ब्लॉक्स को बना लिया है, अपनी जीवन शैली, अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने तो एक एग्जांपल दिया है और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ सकते हैं कि आपके लिए जो वर्क करता है आप उस हिसाब से इसे बनाएं। तीसरी चीज़ जो है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक है जो वर्क और ईज़, घर के काम, रिलैक्सेशन का संतुलन है। ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें कहते हैं कि जब आप 25 मिनट से फोकस करके कोई भी काम करते हैं, उसके बाद 5 मिनट का आप ब्रेक लें। 4 ऐसे सेक्शन के बाद आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं। पोमोडोरो तकनीक के लाभ ये हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जब आपके काम उस ब्लॉक्स में कंप्लीट होने शुरू होते हैं तो यू गेट दिस सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, वाओ मैंने ये काम भी कर लिया। और छोटे छोटे लक्ष्य सेट कर सकते हैं और उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, आपकी एबिलिटी बढ़ती है कि आई कैन डू दिस। दूसरी बात है, आपको टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा आता है। आप अपने कामों को लेकर अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। एक और चीज़, आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं कि मुझे इतने निर्धारित काम में काम ख़त्म कर देना चाहिए। एक और रिसर्च हमको जो बात बताती है वो ये है कि एज ह्यूमन बीइंग्स हमारा कंसंट्रेशन आफ्टर सर्टन टाइम ख़त्म हो जाता है। 25 मिनट के बाद जब हम ब्रेक लेते हैं, पानी पी सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, नेचर वॉक कर सकते हैं, उससे हमारे माइंड को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। 4 सेशन के बाद जब आप लंबा ब्रेक करते हैं तो देन यू फील माई वर्क इज़ नॉट ओवरवेलमिंग, इट इज़ नॉट रियली, आई एम नॉट ड्राउनिंग इन माई वर्क। मेरा काम ऐसा नहीं जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपने अपना काम ऑर्गेनाइज किया, आप उसके बीच में अपना काम में ब्रेक ले रहे हैं। यू फील कि आप में वो एबिलिटी बढ़ रही है कि आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करें। और ये जितनी भी पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होती हैं ना, ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, बिकॉज दे bring us into a space of satisfaction, they bring us into a space of enjoyment, they bring us into a space of happiness. So ये सब चीज़ें करेंगे तो आपका जो दिन है आप उसको ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं, बेहतर मैनेज कर सकते हैं। एज अ होम मेकर ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जो भी काम करना है वो आपसे ऊपर या आपसे बढ़कर नहीं होना चाहिए। यस, आपका काम अनलिमिटेड है, यस आपका काम ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन जब आप अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने टाइम को प्रॉपरली बैच करेंगे, देन यू ऑर्गेनाइज योर टाइम बेटर।
हमेशा याद रखें कि आपका जीवन, आपकी ज़िंदगी आपके काम से बढ़कर है। इट इज़ नॉट द अदर वे अराउंड कि आपका काम आपसे बढ़कर है। वो कभी नहीं होता और कभी होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए जब आप अपने काम के बारे में सोचते हैं तो आपको ये सोचने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आप इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, you will be able to manage your life better and you will be able to focus better on yourself. अब जब हम ये सब चीज़ों को अप्लाई करते हैं, मैंने जो आपको टेक्निक्स बताई, जब आप इनको अप्लाई करते हैं आपको स्ट्रेस कम होता है। जब आपको स्ट्रेस कम होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब आप प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी देन यू विल बी एबल टू डू थिंग्स इन अ बेटर वे। एक और चीज़, बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर ये लिखते हैं कि मैम मैं खाने बनाने के चक्कर में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम निकलता है। तो आप हफ्ते में एक दिन, सिर्फ एक दिन, चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, विच एवर डे यू पिकअप, आप अपनी एक मील प्रिपरेशन डे करें। मैंने एक चार्ट है जो मैग्नेटिक चार्ट है जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, मैं उसका लिंक इसमें डाल दूँगी, जिसको मैंने लेके आई थी, मैंने ऑर्डर किया था। और उसके ऊपर मंडे से लेके सैटरडे तक की मैंने पूरा मेन्यू बना के रखा है। मंडे का ब्रेकफास्ट ये, लंच ये, डिनर ये, ट्यूसडे का ब्रेकफास्ट ये, लंच ये, डिनर ये, वेडनेसडे का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। आप अपनी मील प्रिपरेशन करें और पूरे वीक का डिसाइड करें मुझे ये मेन्यू बनाना है। फिर जब आपने ये डिसाइड कर लिया और आप अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने फैमिली मेम्बर्स की, उसमें जब आप ऑर्गेनाइज करके काम करते हैं तो उनकी सजेशंस भी ले सकते हैं। हर एक के पसंद का एक दिन खाना बन सकता है, विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग टू मेक योर फैमिली फील हैप्पी। दूसरी चीज़, एक दिन हफ्ते में आप ऐसा बनाएं जिसमें आप लॉन्ड्री डे करेंगे। रोज़ कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत कपड़े महंगे होते हैं, ऑल्टरनेट डे पे करें, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू वॉश क्लोथ्स एवरी डे। तीसरी चीज़, शॉपिंग डे। सब कुछ खरीदारी का एक ही दिन रखें, चाहे वो ग्रोसरी की शॉपिंग हो, किचन की हो, और कोई शॉपिंग आपको करनी है, आप एक ही दिन रखें। एक महीने में एक दिन सारे बिल्स निकालें और उनको आप पे करें। अपने हफ्ते के शेड्यूल को बैचिंग करने के समय में अगर आप इन सब चीज़ों को ऐसे एक शॉपिंग डे, एक वॉशिंग डे, एक मील प्रिपरेशन डे करेंगे तो इट विल बी नाइस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है हर होम मेकर को करनी चाहिए, वो है परिवार को शामिल करें। आप जब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, जब आप आइडियल रूटीन की बात करते हैं, तो जिम्मेदारियों का बंटवारा होना बहुत ज़रूरी है। घर का काम केवल एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करके अपने समय को बेहतर उपयोग आप कर सकती हैं। और डेलीगेट करें अपना काम। डेलीगेशन करने से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आपकी एनर्जी सेव होगी। आप जब डेलीगेट करते हैं तो परिवार में टीम वर्क की एक आदत सी बनती है। एक देयर इज़ बेनिफिट्स ऑफ टीम वर्क। बच्चों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, कम आपको स्ट्रेस होता है एंड नए स्किल्स डेवलप होते हैं। एक परिवार की मीटिंग बुलाइए और उस परिवार में बैठ के सबके साथ, बच्चे भी होने चाहिए, बड़े भी होने चाहिए, आपके इन लॉज रहते हैं वो भी होने चाहिए। यू आर द होम मेकर, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपको सुबह से लेके शाम तक कुछ भी रगड़ने की अपने दिमाग को ज़रूरत नहीं है, अपने शरीर को ज़रूरत नहीं है। लेट एवरीबडी सिट डाउन एंड मेक अ लिस्ट बिफोर मीटिंग की प्रिपरेशन करें। लिस्ट बनाएं आप क्या क्या काम करते हैं और आपको किस किस काम में हेल्प की ज़रूरत है, एंड एवरीबडी शुड कंट्रीब्यूट टू इट। जब हम इस तरह के एनवायरनमेंट में, हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, मोस्ट होम मेकर्स को ये लगता है मेरी ज़िंदगी में तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ खाना बनाती रह गई, मैं तो रोटियाँ बनाती रह गई ज़िंदगी में। दैट इज़, रोटी बनाना बहुत बड़ी बात है, आप किसी को खाना खिलाना है बहुत बड़ी बात है, लेकिन इट शुड नॉट फ्रस्ट्रेट यू। जब आप परिवार के साथ लेके बैठते हैं, इट कुड बी एज सिंपल अ थिंग कि बच्चे अपनी प्लेट उठा के सिंक में रखेंगे और धोएंगे, या डिश वॉशर में अगर बर्तन लग रहे हैं तो बच्चे उसको निकाल के रखेंगे, या कपड़े धुल के आए हैं तो बच्चे उसको तय करेंगे। आपकी मदर इन लॉ हैं, वो बैठ के सब्जियां काटेंगी, आपके फादर इन लॉ बच्चों को होमवर्क में हेल्प करेंगे, आपके हस्बैंड आपको प्लान करेंगे बिल्स वगैरह पे करने में। वॉट एवर इट इज़, एक बहुत ज़रूरी है कि एक ही इंसान पे सारा बोझ नहीं आए। जब आप बच्चों को ये चीज़ें सिखाते हैं, आगे चलकर उनमें एक इंडिपेंडेंस की भावना विकसित होती है। जब आप ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं तो फैमिली बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। हमको
ये सब चीज़ें करने की बहुत आवश्यक ज़रूरत है। एक ही इंसान को पिसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और अगर आप पिस भी रहे हैं तो आप कोई झंडे तो गाड़ नहीं रहे, यू आर नॉट। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने काम से हम अपना वजूद बनाते हैं, विच इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। आपका वजूद तो है, आपका वजूद आपके काम से नहीं आता, क्योंकि आप एक कंपनी के सीईओ हो, उससे आपका वजूद नहीं आता। आपका वजूद एक खुश अच्छा इंसान होने से आता है। तो अपने परिवार के जीवन को आप सुखमय बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये सब 5 टिप्स मैनेजमेंट की तकनीकें जो हैं, इनको फॉलो करें टाइम मैनेजमेंट की। और याद रखें, परफेक्शन का पीछा मत करें, अपने पे ध्यान दें। हर दिन अलग होता है और कभी कभी योजनाएं बदल सकती हैं, कभी कभी आपने जो प्लान किया वो होता है, कभी नहीं होता। उसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको फोकस इस पे करना है, व्हाट इज़ इट, हाउ डू यू मैनेज योर वर्कलोड दैट इट गिव्स यू हैप्पीनेस एंड जॉय। बहुत ज़रूरी है कि जब आप जॉय के साथ काम करते हैं, जब आप खुशी से काम करेंगे। आप, मेरे पापा कहते थे कि पराठा नमक दे दो, हाथ पे रख के दे दो, लेकिन अगर किसी ने खुशी से उसको बनाया ना, तो उसका जो मज़ा है वो 1000 डिशेस का भी नहीं आता। When the lady of the house is happy, when the homemaker is happy, everybody in the house will be happy. There will be an atmosphere of joy. खुशी आपको लिटरली आपके ना कदम छुएगी, जिसको हम कहते हैं, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ सिस्टम। आप अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ी हुई है, आपको लगता है मैंने हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज की है, और आपको अपने काम पे एज अ होम मेकर होने पे बहुत गर्व होगा। यू विल फील वेरी प्राउड। मैं इतना एक घर चलाती हूँ, मैं एक नई जनरेशन को आगे खड़ा कर रही हूँ, और वो जनरेशन वो नहीं है जो बिल्कुल बदतमीज़ है, जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, जिसको घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, जो अपने मोबाइल पे 24 घंटे नहीं लगा रहा था। आई एम क्रिएटिंग इंडिविजुअल्स, आई एम creating human beings, I am developing personalities of my children, जो आगे जाके बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। जब उनकी शादी होगी तो वो अपने पार्टनर्स के साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे। These are the things that you need to be careful about. These are the things that you need to focus on. मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर, दे आर रीचिंग आउट टू मी फॉर काउंसलिंग। तो अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, रिलेशनशिप काउंसलिंग है, मैरिज काउंसलिंग है, आपकी अपनी ट्रॉमा हीलिंग है, you can reach out to me at my email address msmarigold108@gmail.com. The cost of the introductory session, जो 45 मिनट्स का होता है, वो 499 है। तो आप मेरे को रीच कर सकते हैं। उसके बाद मेरी टीम से आपकी तरफ आपको कोई मैसेज आएगा, एंड देन यू कैन पे इट ऑन गूगल पे, और गूगल पे है, फ़ोन पे है, कई हैं UPI की ऐप्स, एंड देन यू कैन बुक अ सेशन विद मी। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें। आप इसके बारे में सोचें, प्लीज़ सोचें। आप अपने टाइम को ऑर्गेनाइज बेटर करेंगे, इट विल बी गुड फॉर यू, इट विल ब्रिंग यू जॉय एंड हैप्पीनेस। और आप जब अपना रूटीन बनाएंगे और एक ही चीज़ में 24 घंटे नहीं लगे रहेंगे, इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ बेटर। चैनल अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको पता चल जाए। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी कौन सी टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं। मैं हमेशा मानती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, और उसके लिए मेरे पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमेंट्स, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के हमें इतने आइडियाज़ मिलते हैं। जिन सब्सक्राइबर्स ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था, आई होप इट विल हेल्प यू आउट। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।